हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। तो इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं सैंपल साइज डिटर्मिनेशन का। तो फर्स्ट पॉइंट निकल करके आता है सैंपल इज अ सेट ऑफ डेटा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि भाई सैंपल क्या होता है। ये एक डेटा सेट होता है विच इज कलेक्टेड और सिलेक्टेड फ्रॉम ए स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन बाय ए डिफाइंड मेथड। तो एक हमारे पास पॉपुलेशन होता है, उसका मान लो ये हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ऐसे करके 100 तक सैंपल है। मान लो 100 हमारे पास यहाँ पर माइस है, तो इसमें हम लोग कोई स्टडी कर रहे हैं, एंटी डायबिटिक स्टडी कर रहे हैं। मतलब ये जो पर्टिकुलर 100 माइस है, इनको डायबिटीज है और इनको हम लोग एक सर्टेन ड्रग दे रहे हैं एक्स, और ये इफेक्ट दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग एक्स देने से इनका जो ब्लड शुगर लेवल है कितना डिक्रीज्ड हो रहा है, इसका स्टडी कर रहे हैं। तो जब ये स्टडी करेंगे तो जो 100 माइस होगा ये इसका पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन सैंपल क्या होता है पहले ही बता चुका हूं मैं। तो ये इसका पॉपुलेशन हो गया 100। तो अब हम लोग पूरे 100 के 100 माइस का एनालिसिस नहीं करेंगे, इसमें से कुछ हम लोग सैंपल लेंगे। हो सकता है ये जो 100 में से हम लोग 6 माइस लेंगे, या फिर हम लोग 10 माइस लेंगे, या फिर हम लोग 20 माइस लेंगे, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट, मतलब ये 6 हो या फिर 10 हो या फिर 20 हो, इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिप्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। मतलब एक पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है सैंपल। तो यहाँ पर ये जो 6 माइस होगा या फिर 10 माइस होगा या फिर 20 माइस होगा, ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन से। और वो एप्रोप्रिएटली नंबर डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं एक्ट ऑफ चूजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और रेप्लिकेट्स टू इंक्लूड इन ए स्टैटिस्टिकल सैंपल। तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है या रेप्लिकेट्स है, उसको किसको हम लोग इंक्लूड करना है स्टैटिस्टिकल सैंपल में, उसके लिए हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट होता है सैंपल साइज इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी एम्पिरिकल स्टडी इन विच द गोल इज टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल। तो सैंपल साइज डिटरमाइन हम लोग कर लेते हैं, तो वहां पर मिनिमम इतने सैंपल होने चाहिए कि उसका जो भी डेटा होगा, मान लो ये हमारे पास 6 है या फिर 10 है या फिर 20 है, मान लो हम लोग 10 फाइनल किए, 10 हम लोग माइस लेंगे, तो जो 10 माइस का डेटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर ये जो 100 माइस थे इनको। मतलब 10 माइस से जो हमें रिजल्ट मिलेगा 100 माइस में भी स्टडी करेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट हमें मिलेगा। एग्जैक्टली 100% सेम तो नहीं मिल सकता है, बट सिमिलर काइंड यहां पर मैं बोल रहा हूं, उसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। लास्ट पॉइंट यहां पर हम लोग देख लेते हैं सैंपल साइज यूज्ड इन ए स्टडी इज यूजुअली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कॉस्ट, टाइम और कन्वीनियंस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। तो यहाँ पर सैंपल साइज हम लोग किस किस बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली बात तो कॉस्ट, मतलब हमें सस्ता पड़ना चाहिए वो स्टडी। दूसरा टाइम कम लगना चाहिए। तीसरा कन्वीनियंस होना चाहिए, ठीक है। एंड द नीड फॉर इट टू ऑफर सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल पावर, मतलब जो भी हम लोग डेटा ले रहे हैं उसमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल पावर होना चाहिए। मतलब जो भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स हम लोग वहां पर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपरली लगना चाहिए। जैसे प्रीवियसली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेड टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स टी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, एनोवा होता है। तो सारे जो टेस्ट होते हैं आप अप्लाई कर पाने चाहिए जो भी आप सैंपल ले रहे हैं उसमें, ताकि सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल पावर होने से हमारा जो रिजल्ट है वो एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन हो पाए। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है लार्जर सैंपल साइजेस जनरली लीड टू इंक्रीज्ड प्रेसिजन व्हेन एस्टिमेटिंग अननोन पैरामीटर्स। तो कोई भी हम लोग अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं तो वहां पर यदि हमारा जो सैंपल साइज है लार्जर है, बड़ा है, तो वो क्या करता है, वो प्रेसिजन को इंक्रीज करता है। जब भी हम लोग सैंपल का साइज बड़ा करते हैं तो प्रेसिजन इंक्रीज ही करता है। तो यहां पर मैंने एक सेंटेंस यूज किया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल जो एक बेहतरीन रिजल्ट दे। मतलब कम से कम सैंपल हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमें कॉस्ट कम पड़ेगा, हमें टाइम कम लगेगा और हमारे लिए कन्वीनियंस भी होगा। ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो अच्छा रिजल्ट देगा ही, बेस्ट रिजल्ट देगा। यहाँ पर ये जो 100 माइस थे, 100 के 100 को हमने एनालाइज कर लिया तो बेहतरीन होगा, एग्जैक्ट अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पूरा 100 के 100 को नहीं कर सकते ना, टाइम बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, कन्वीनियंस नहीं रहेगा, ठीक है, इन सब रीजन से। तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल हमें कितने चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट बेहतरीन हो। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डिटेल्स देख लेते हैं।
So to choose the correct sample size, you need to consider a few different factors that affect your research and gain a basic understanding of the statistics involved. तो हम लोग को करेक्ट सैंपल साइज चूज करने के लिए अलग अलग हमें डिफरेंट फैक्टर्स लेने पड़ेंगे जो हमारा रिसर्च को अफेक्ट करता है, और साथ में हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्टेटिस्टिक्स वहां पर कौन सा इन्वॉल्व है। मतलब आप स्टूडेंट्स टी टेस्ट लगा रहे हैं, एनुअल लगा रहे हैं, 1 वे होगा, 2 वे होगा, जेड टेस्ट होगा, काई स्क्वायर टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो करेक्ट सैंपल साइज है वो डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास, यू विल देन बी एबल टू यूज अ सैंपल साइज फार्मूला टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। तो इसके बाद हम लोग के पास सैंपल साइज फार्मूला होता है जो हम लोग को हेल्प करता है सारे चीज जो डेटा हमारे पास है एक साथ लाने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए, and sample confidently knowing that there is a high probability that your survey is statistically accurate। तो हमारे पास जो सैंपल साइज है उसी से डिटरमाइन होता है कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बाद हमारा जो सर्वे है उसका प्रोबेबिलिटी हाई है। किस लिए हाई है? कि वो हमारा जो डेटा है स्टेटिस्टिकली एक्यूरेट हो। इसमें थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज द स्टेप्स दैट फॉलो आर सुटेबल फॉर फाइंडिंग अ सैंपल साइज फॉर कंटिन्यूअस डेटा। तो जो हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है उसका सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेप होता है वो सुटेबल होना चाहिए। डेटा दैट इज काउंटेड न्यूमेरिकली। कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है, हमारे पास जो काउंटिंग होता है न्यूमेरिकली काउंटिंग होता है, तो उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट होता है, इट डजंट अप्लाई टू कैटेगोरिकल डेटा। तो ये जो पर्टिकुलर सैंपल साइज डिटरमिनेशन है कैटेगोरिकल डेटा के लिए अप्लाई नहीं होता है। पुट इनटू कैटेगरीज लाइक ग्रीन, ब्लू, मेल, फीमेल, इस तरीके के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल काउंटिंग जो ऐसा हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है। तो ये जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उसके लिए सैंपल साइज डिटरमिनेशन वाला जो मेथड होता है सुटेबल नहीं होता। ये हमारा सुटेबल किसके लिए होता है? जो हमारे पास डेटा काउंटेड न्यूमेरिकली होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसी में। अब इसका हम लोग और क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सैंपल साइज डिटरमिनेशन को 3 तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है कंसिडर योर सैंपल साइज वेरिएबल, सेकंड होता है कैलकुलेट द सैंपल साइज, थर्ड होता है ट्रबल शूटिंग योर सैंपल साइज। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सैंपल साइज डिटरमिनेशन के स्टेप्स को। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कंसीडर योर सैंपल साइज वेरिएबल। तो इसमें आता है हमारे पास पॉपुलेशन साइज, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा चीज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी इसमें डिटेल्स देखेंगे। कैलकुलेट द सैंपल साइज, तो इसमें हम लोग पहले जेड स्कोर फाइंड कर लेते हैं। जेड स्कोर पहले ही हमने बताया हुआ है जेड टेस्ट में। उसके बाद फिर यूज द सैंपल साइज फार्मूला। सैंपल साइज फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि सैंपल का साइज क्या होगा। उसका ट्रबल शूटिंग योर सैंपल साइज में होता है डिक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीजिंग योर मार्जिन ऑफ एरर। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं पॉपुलेशन साइज का। तो क्या होता है पॉपुलेशन साइज? हाउ मेनी पीपल आर यू टॉकिंग अबाउट इन टोटल। मान लो हमने एक ग्रुप लिया जिसमें 100 माइस थे, तो ये 100 माइस पॉपुलेशन हो गया। अब इसमें से हमें सैंपल लेना है, मान लो 10 माइस का, मतलब जो हमने पहले कहा था कि एंटी डायबिटिक स्टडी कर रहे हैं तो इनका जो ब्लड शुगर लेवल कितना डिक्रीज हुआ है ये 10 माइस में एनालाइज करेंगे और इनका जो रिजल्ट आएगा वही हमारा ये 100 के लिए होगा, ऐसा हम लोग मान करके चलेंगे आफ्टर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर कितने टोटल के लिए बात कर रहे हैं? तो ये हो गया 100 हो गया पॉपुलेशन, 10 हो गया आपके पास सैंपल। टू फाइंड दिस आउट यू नीड टू क्लियर अबाउट who does and doesn't fit into your group। तो हमारे पास ये जो 10 माइस का ग्रुप बना रहे हैं तो कितने कौन से फिट होते हैं कौन से नहीं फिट होते हैं इन सब का डिटर्मिनेशन होता है। ये 10 की जगह 20, 25, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? एरर्स आर इनविटेबल, द क्वेश्चन इज हाउ मच एरर यू विल अलाउ। तो एरर तो होगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल पार्ट करोगे तो एरर होगा, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना एरर अलाउ करते हो। वो एरर आपका 1% हो सकता है, वो आपका 0.1% हो सकता है, वो आपका 5% हो सकता है, वो आपका 10% हो सकता है, ठीक है। सो द मार्जिन ऑफ एरर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस इंटरवल is expressed in terms of mean number। तो मीन नंबर के टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसी को हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं या फिर मार्जिन ऑफ एरर बोलते हैं। उसके बाद यू कैन सेट हाउ मच डिफरेंस you will allow between the mean number of your sample and the mean number of your population, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये पॉपुलेशन है, ये हमारे पास सैंपल है, ठीक है। पॉपुलेशन का मीन मान लो आपके पास
10 है, सैंपल का मीन मान लो आपके पास 10.5 है, तो इस मीन से इधर आप कितना अलाउ करोगे और ये जो सैंपल मीन से इधर आप कितना अलाउ करोगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन की बात करें तो 10 होगा हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, तो 10 से हो सकता है आप 9 तक अलाउ करो, उधर 11 तक अलाउ करो। जो सैंपल है उसमें 10.5 है एग्जैक्ट वैल्यू, तो इससे आप 9.5 से लेकर के 11.5 तक अलाउ करोगे कि वो मीन से कितना डिफरेंस है, वो होता है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसमें हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। दिस इज द सेपरेट स्टेप टू सिमिलरली नेम्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल इन स्टेप 2, ठीक है। तो ये सेपरेट स्टेप है जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं। इट डील्स विथ हाउ कॉन्फिडेंट यू वांट टू बी दैट द एक्चुअल मीन फॉल्स विद इन योर मार्जिन ऑफ एरर। तो जो आपने लिया है, मान लो आपने 10 लिया है और 10 के इधर और इधर पर आपने इधर 9 तक अलाउ किया, इधर पर 11 तक अलाउ किया, तो ये जो आपके पास रीडिंग आया वो 9 से 11 के बीच में होगा। तो 9 से 11 के बीच में होगा, इस बात को आप कह रहे हो, उसके लिए आप कितने % कॉन्फिडेंट हो, तो आप उसमें 99% कॉन्फिडेंट हो सकते हो, 99.9% कॉन्फिडेंट हो सकते हो, 95% कॉन्फिडेंस हो सकते हो, 90% कॉन्फिडेंट हो सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमने एक अल्फा वैल्यू पढ़ा हुआ था जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, उसमें ऑलरेडी इसका डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप बोल रहे हो कि भाई जो हमारे पास डेटा है वो इस पर्टिकुलर 95% कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं कि जो हमारा मीन का जो रेंज है उसी रेंज में है, जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसी के अंदर में है, ये चीज आप कह रहे हो। द मोस्ट कॉमन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर 90% कॉन्फिडेंट, 95%, 99% कॉन्फिडेंट। तो हमारे पास जो कॉमनली कॉन्फिडेंट इंटरवल होता है वो होता है 90%, 95% और 99%। किसी भी तरीके का क्वेश्चन जिसमें हमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिया हुआ है तो उसको बाय डिफॉल्ट हम लोग 95% कॉन्फिडेंस लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? दिस स्टेप आस्क्स यू टू एस्टिमेट हाउ मच द रेस्पॉन्स यू रिसीव विल वेरी फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द मीन नंबर। तो मीन नंबर से आपका जो रेस्पॉन्स है वो कितना वेरी करता है और एक दूसरे से भी कितना वेरी करता है, ठीक है। अ लो स्टैंडर्ड डिवीजन मींस दैट ऑल द वैल्यूज विल क्लस्टर्ड अराउंड द मीन नंबर, whereas a high standard deviation means they are spread out across a much wider range with वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज आउटलाइन नंबर्स। तो यहां पर बात कर रहे हैं, ये हमारे पास मान लो ये 10 है, 10 मीन है, ठीक है, 10 मीन है। तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड डिवीजन वैल्यू है, स्टैंडर्ड डिवीजन वैल्यू है, यदि वो लो है तो इसका मतलब हमारे पास जो रीडिंग है यहीं पर 10.1, 10.2, हमारे पास ये 9.3, 9.9, 9.8 इस तरीके के क्लोज वैल्यूज है, जो कि अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, ये आइडियल रीडिंग है। लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड जो डिवीजन है वो हाई हो जाता है, इसका मतलब कोई रीडिंग आपका 8 हो जाएगा, कोई रीडिंग 10 की जगह आपके पास 9.5 भी हो सकता है, कोई इधर आपके पास 7 हो जाएगा रीडिंग, कोई हमारे पास 9.8 हो जाएगा, कोई हमारे पास 9 हो जाएगा। इस तरीके से जो रीडिंग है आपस में उनके बीच में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब क्लस्टर्ड नहीं होगा। जो हमारे पास क्लोज वैल्यूज है वो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लस्टर्ड वैल्यूज है, मतलब जो मीन है उसमें क्लस्टर्ड वैल्यूज होगा, ये इस तरीके से, तो वो अच्छा होगा। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ रीडिंग्स आ रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ रीडिंग्स आ रहे हैं, मतलब वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब सारे सैंपल में सेम पैटर्न है, मतलब वो अच्छी बात है ना, यूनिफॉर्मिटी है। यदि आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे जिसमें फुल प्लेलिस्ट है आपका बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी का, तो उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन का एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैलकुलेट द सैंपल साइज। तो इसमें आता है हमारे पास फाइंड द जेड स्कोर। तो एक हमारे पास जेड टेस्ट होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का फर्स्ट वीडियो जेड टेस्ट का ही है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जेड टेस्ट कैसे, मतलब जेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी का है उसमें। तो Z टेस्ट से हम लोग को Z स्कोर मिल जाएगा। अब Z स्कोर मिल जाएगा तो वहां पर से यूज द सैंपल साइज फार्मूला। तो सैंपल साइज फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मेथड में हमें सैंपल साइज क्या रखना है। तो सैंपल साइज फार्मूला होता है ये, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सैंपल का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सैंपल साइज इज इक्वल टू होता है Z स्क्वायर, सॉरी Z स्क्वायर नहीं है, Z स्कोर है, तो Z स्कोर का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई कॉन्फिडेंस इंटरवल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग ये सैंपल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं,
ठीक है। तो सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए उसका Z स्कोर आपके पास होना जरूरी है, आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन होना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आप लगा रहे हैं ये वाला वो आपको पता होना जरूरी है। तो आप सैंपल साइज इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रबल शूटिंग योर सैंपल साइज। तो सैंपल साइज का ट्रबल शूटिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास, डिक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल या फिर इंक्रीजिंग योर मार्जिन ऑफ एरर। तो इफ द सैंपल साइज इज टू बिग टू मैनेज यू कैन एडजस्ट द रिजल्ट बाय आइदर, मतलब आपके पास ये 10 है मीन वैल्यू, उसके बाद आपने दिया हुआ है इधर पर 11 तक, इधर पर 9 तक, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसको, आपका कोई रीडिंग इधर 8 में जा रहा है, 7.5 में जा रहा है, 8.5 जा रहा है, तो ये 9 से तो बाहर हो गया, इधर आपके पास 11.5 जा रहा है, 12 जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, डिक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आप डिक्रीज कर दो और बोलोगे कि भाई मैं 99% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, लेकिन अब मैं 99% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 95% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। मतलब वहां पर आपको 5% चांसेस है कि आप जो बोल रहे हो गलत हो जाएगा, ठीक है। 99 में केवल 1% चांस होता है गलती होने का, मतलब आप 1% का स्कोप छोड़ते हो, तो आप डिक्रीज कर दो कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरा, इंक्रीजिंग योर मार्जिन ऑफ एरर, तो मार्जिन ऑफ एरर इंक्रीज कर दो। जैसे यहाँ पर 10 था तो 9 और 11 रखा था, इधर आपने मान लो इधर 8 रख दिया, इधर 12 तक रख दिया, मार्जिन ऑफ एरर क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो सैंपल साइज का जो चीज है वो ट्रबल शूट हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है। दिस विल इंक्रीज द चांस ऑफ एरर इन योर सैम्पलिंग बट इट कैन ग्रेटली डिक्रीज द नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस यू नीड। तो इससे जो एरर के चांसेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बट जो आपको रेस्पॉन्स, नंबर ऑफ रेस्पॉन्स यू नीड ड्यूरिंग सैंपल साइज डिटर्मिनेशन वो डिक्रीज हो जाएगी। सो आई होप सैंपल साइज डिटर्मिनेशन आपको अच्छे से पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।